एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। प्रीति कुमारी ने पूछा मुझसे कि आप ये बताओ कि जो नाभि जो होती है वो प्रेगनेंसी के दिनों में कुछ नाभि ऊपर की तरफ होती है, कुछ नाभि अंदर की तरफ होती है, ऐसा क्यों होता है और क्या वो सही हो जाता है या उसमें और कोई दिक्कतें आती है प्रेगनेंसी में, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग प्रेग्नेंट औरत की जब नाभि ऊपर आती है तो उसको लड़का लड़की से जोड़ के देखते हैं। मतलब नाभि अगर ऊपर आ रही है तो उसको लड़का होने वाला है, अगर नाभि नीचे की तरफ अंदर घुसी हुई हो तो वो लड़की होगी, ऐसा सोच के देखते हैं। प्रिडिक्शन होती है बड़े बुजुर्ग की, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं और बहुत लोगों का सच हो भी जाता है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा एक बेबी बॉय है और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी नाभि अंदर की तरफ थी, ठीक है। तो इससे लड़का लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता। चलो, ये एक क्वेश्चन का आंसर दिया। हमारी का दूसरा क्वेश्चन है कि नाभि ऐसे बाहर या अंदर क्यों रहती है। तो देखिए, जब थर्ड ट्रिमेस्टर स्टार्ट होता है तो उन दिनों में जो हमारा गर्भाशय है वो बड़ा होने लगता है। अब वो बड़ा होता है, उसके बाद जब बेबी जो हमारा होता है उसकी मूवमेंट होने लगती है, वो घूमने लगता है, हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है। तो जब उसका कोई भी हाथ या पैर से कोई किक आपके नाभि पे लगेगी ना, जितनी बार लगती है आप लोग महसूस कर पाओगे। जब वो आपकी नाभि पे मारेगा तो आप महसूस खुद कर पाओगे। तो उन लोगों की जो बेली है ना वो ऊपर की तरफ निकल आती है, मतलब नाभि ऊपर की तरफ बटन की तरह निकल आती है। और अगर बेबी का किक जो है ना आपके नाभि पे नहीं पड़ रहा है तो वो नाभि अंदर की तरफ रहती है, ठीक है। ये रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन है कि क्या बेली बाहर की तरफ रहेगा या अंदर की तरफ रहेगा, हम पहले से पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। पता नहीं चलता बेबी का मूड कैसा है, बेबी कहाँ किक मारेगा, हमें पता नहीं चलता। तो हमें ये चीज बिल्कुल पता नहीं चल सकती। अब इन्होंने पूछा है कि क्या नाभि में बदलाव आने से हमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे दो चीज है, जिनकी नाभि अंदर की तरफ रहती है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिनकी नाभि बाहर की तरफ रहती है उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती है। क्योंकि जब नाभि बाहर की तरफ आता है ना तो वो एक बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और फिर आप कपड़े पहनते हो तो वो कपड़ों का जो घर्षण होता है, मीन्स कपड़ा अगर बॉडी में रहेगा तो वो थोड़ा सा रगड़ता है तो आपको सनसनाहट सी महसूस होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, वो आपको कोई हल बता सकते हैं। नॉर्मली आप नाभि पर कोई तेल वेल रख सकते हैं, लेकिन ये भी आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही रखना। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही रखना। तीसरी क्वेश्चन है, क्या बेली बटन नॉर्मल हो जाएगी? तो जी हाँ, बेली बटन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जिनकी अंदर रहती है बेली बटन उनकी तो नॉर्मल हो जाती है जल्दी, लेकिन उनमें भी जैसे मेरी नाभि बहुत गहरी है तो उनकी भी शायद गहरी रहती होगी, जबकि बिफोर बेबी मेरी नाभि इतनी गहरी नहीं थी जितनी अभी हो गई है। तो और जिनकी नाभि बाहर होती है उनका भी धीरे धीरे 3-4 महीने 6 महीने तक अंदर हो जाता है, तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं होती है। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, गर्भावस्था के दौरान क्या नाभि हार्निया हो सकती है? तो जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान ही नहीं, एक्चुअली जिनको नाभि हार्निया होती है उनको जन्मजाति होती है, लेकिन जब वो गर्भवती होती है तो नाभि हार्निया होने का खतरा हो सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, ये कोई 1000 में से किसी एक को होता है, वो भी उनको होगा जिनको जन्म से ही नाभि हार्निया की प्रॉब्लम हो, लेकिन ये प्रेगनेंसी के टाइम में ये उभरने लगती है। ओके, अब ये पूछ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी नाभि सेंसिटिव है या नाभि हार्निया है? तो देखिए, प्रेगनेंसी में नाभि हार्निया तो डॉक्टर आपको बता देंगे। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे आपको नाभि में खुजली, उठते बैठते नाभि में दर्द होना, नाभि के आसपास दर्द होना, नाभि में खुजली होना, या नाभि से किसी तरह का कोई स्राव होना यानी कि पानी आना या रक्त आना, तो ये सारी चीजें डॉक्टर आपको बता देंगी। अगर ऐसा कुछ भी होना तो आपको डॉक्टर के पास इंस्टेंट जाना है, नो DIYs, नो कुछ भी, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अपने आप से कुछ नहीं करना है, क्योंकि उस समय आपका शिशु आपके अंदर है और उसका जो पोषण है वो नाभि से ही जाता है, मीन्स जो प्लेसेंटा होता है उसी से जाता है, और वो प्लेसेंटा हमारी नाभि में जुड़ा होता है। तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। कुछ भी, कोई DIY, कोई घरेलू नुस्खा मत अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आपको खुजली होती है ना तो आप, ये नाभि है तो उसके आसपास किसी सॉफ्ट कपड़े से ना ऐसे
हल्का हल्का सहला सकती है, खुजला सकती है। लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। पूछ रही है कि क्या इस नाभि हार्निया होने का कोई सर्जरी है, कोई क्या उपाय है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर हमेशा नाभि हार्निया के लिए मना करते हैं ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो सर्जरी वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन आपकी जब डिलीवरी हो जाती है ना, तो अगर नाभि हार्निया आपकी कुछ ज्यादा फैली हुई है, ज्यादा परेशान कर रही है, तो उस समय डॉक्टर उसी टाइम में छोटा सा कोई ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन सर्जरी के बारे में मना करते हैं, कि बड़ा कोई सर्जरी करवाने को बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि नाभि बहुत सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे उनके पूरे सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि उनके ही नहीं, मैंने बहुत लोगों के मन की जो जिज्ञासा थी खत्म कर दी होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारे सोशल मीडिया पर अपने शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। नेक्स्ट वीडियो की जो रिक्वेस्ट है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नाभि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा जो आप जानते हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए, जिससे कि मुझे और मेरे बाकी सब्सक्राइबर को भी जानकारी हो। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।